आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ पास्टर इमानुअल मॉर्गन का, और धन्यवाद करती हूँ स्पेस का, और धन्यवाद करती हूँ यीशु भवन चर्च दिल्ली का, और उनके मिनिस्ट्री के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता परमेश्वर। कितने ही लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस दिन को देख भी ना पाए, मगर आपने हमें चुना, आज का दिन दिखाया। आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस पेज के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर इमानुअल मॉर्गन के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए पिता परमेश्वर। इनके मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इनकी मिनिस्ट्री बहुतायत से आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इन्होंने जो मुझे मौका दिया उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर कि आज ये टॉपिक मुझे दिया पिता परमेश्वर कि मैं इस वचन को बांट सकूं पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा बचाए जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मुझे चुनने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जुबान मेरी हो मगर वचन मेरे परमेश्वर का हो। और पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो पिता परमेश्वर को पसंद ना हो। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह की चौकसी करना। एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जितने लोग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर उन्हें इतनी आशीष देना पिता परमेश्वर इस वचनों के द्वारा जो आज आपने मेरे मन में डाले हैं। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को सुनिए, आपके मीठे और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपनी इस आराधना में जाने से पहले कुछ परमेश्वर के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम गीतों को गाएंगे। हम हर चीज़ में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी संगति में सदा खुश रहें, आनंद रहें, क्योंकि हमारे परमेश्वर चाहता है कि हमेशा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति अपाम, मेरे यीशु के साथ अब संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद
चलूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सच में हम परमेश्वर का केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु हमें छुड़ाने वाला कौन है? यीशु शैतान के जाल से बचाने वाला कौन है? यीशु हमें हर बुरी चाल से, पापों से, सबसे बचाने वाला हमारा यीशु मसीह है। तो आइए हम अपने यीशु मसीह के लिए गीत गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु जो साथ है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सच में ऐसा हमारा महान परमेश्वर है जो हमें हर बुरी चीज़ से बचाता है, हर दुख तकलीफ से बचाता है। आज आप सभी को जय मसीह की। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, वो है विश्वास। आज हम अपने विश्वास को जांचें और परखें कि हमारा विश्वास कहाँ है। आज हम देख रहे हैं इस दुनिया में कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। सब लोग इतने परेशान हैं और इस महामारी से अनेकों अनेक बीमारियां फैलती जा रही हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे वचन में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, जो अंत की, जो समय की बातें हैं, वो सब होती जा रही हैं। और हम इतनी परेशानियों में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। हर एक इंसान इतना डरा हुआ है, परेशान है बीमारियों से, अपनी लाचारियों से, और जहाँ देखें वहाँ परेशानियाँ हैं। हमें क्या करना है? अपने विश्वास को दृढ़ करना है। आज हमारे विश्वास को परखना है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास में कैसे दृढ़ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इन सब अंत की चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारा विश्वास ही हमें इन सब चीज़ों से बचा सकता है। हम अपने विश्वास को जांचें परखें कि हम विश्वास में कहाँ हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसका 16वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसीलिए किसी मनुष्य ने सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हम देखें अद्भुत इस बात को हम देखते हैं कि जब लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकले और परमेश्वर ने उनके वादे के अनुसार जो उनको देश दिया था उससे
उसमें से वो छुड़ा लेके जा रहा था, तब वो सब लोग जो लाखों की संख्या में लोग थे जो छुड़ा के बंदवाई से जंगल की ओर जा रहे थे और वो कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। उन्हें वो बुड़बुड़ा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें खाने के लिए नहीं दिया, और परमेश्वर उनके लिए खाने की व्यवस्था करता है। और परमेश्वर ने स्वर्ग में से उनके लिए मन्ना बरसाया। इतने सारे लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया। और मन्ना जब बरसाया तो परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि सवेरे सवेरे जो मन्ना बरसेगा वो सब खाना और इसको दूसरे दिन के लिए नहीं रखना, और अपने अपने हिसाब से उसको मन्ने को लेना। और जब हम देखें कि कई लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की बातों को नहीं माने, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको कही थी कि अपने अपने हिसाब से उस मन्ने को लेना, सवेरे तक मत रखना नहीं। और लोगों ने क्या करा? उनकी बातों को नहीं सुना, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और कई लोग ऐसे थे कि उन्होंने सवेरे तक रखने के लिए मन्ना कि हमें पता नहीं, उनका विश्वास कैसा था कि वो चाहते थे क्या पता हमें कल परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, हम उस मन्ने को कल के लिए भी रख लेते हैं। और जिन जिन लोगों ने, हम देखते प्रियो, जिन जिन लोगों ने उस मन्ने को रखा वो मन्ना बासने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए और सवेरे तक इतनी बदबू उसमें हो गई कि पूरा जो वातावरण था वो दूषित हो गया। और जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, ऐसे ही हम अपने सांसारिक जीवन में भी करते हैं। जब परमेश्वर कहता है हम जानते हैं परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है, बहुतायत से हमें देता है, मगर हम उस पर विश्वास नहीं करते कि क्या पता हमें कोई बीमारियां हैं, हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को परमेश्वर कहता है मैं इसे पूरी करूंगा, मगर हम डगमगा जाते हैं, सोचते हैं क्या पता परमेश्वर इसे पूरी करेगा कि नहीं करेगा। और जब हमारा ये विश्वास डगमगा जाता है तो परमेश्वर उस बातों को पूरी नहीं करता। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें रोज़ मन्ना दूंगा। तो यानी परमेश्वर हमारा झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की बातें कभी नहीं पलटती। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चा बोलने वाला परमेश्वर है और देने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास करना चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा है मैं रोज़ के रोज़ तुम्हें ये मन्ना दूंगा, तुम इस मन्ने को रखना नहीं। फिर भी लोगों ने उस मन्ना को रखा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उस मन्ने को रखा। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हमारे अंदर कोई भी आशीष हमें नहीं मिलती। जिस प्रकार से उन्होंने जिन लोगों ने मन्ने को रखा वो बासने लगा और उसमें कीड़े पड़ गए। क्यों कीड़े पड़ गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो रोज़ सुबह उठकर अपने परिवार के लिए उतना मन्ना लें जितना उन्हें नाप के अनुसार बनाया है, मगर उन्होंने क्या करा? अपने हिसाब से मन्ना को सुबेरे तक रखने लगे। और देखा हमने कि उनके विश्वास कैसा रहा। जब उन्होंने सुबेरे तक उसको रखा तो उसमें कीड़े पड़ने लगे, पूरे वातावरण को उन्होंने दूषित कर दिया। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखकर। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते तो हमारे भी जो समस्याएं पूरी होने वाली होती वो नहीं होती, समस्याएं हमारे जीवन से नहीं जाती, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा विश्वास अटल नहीं है। हम नए नियम में भी देखते हैं, मत्ती उसका 6 अध्याय में लिखा है कि कल की चिंता ना करो, कल स्वयं अपनी चिंता खुद करेगा। यह सोचकर परेशान मत हो कि हम कल क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर को हमारी चिंता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सच में आज हम विश्वास को हमारे जांचें परखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। फिर भी हम परमेश्वर की उन बातों को नहीं मानते और अपनी ही बातों में परमेश्वर को हम झुठला देते हैं। जब परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, हमारी वो ज़रूरतों को जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो बिन मांगे ही हमें सब कुछ देता है, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। और जब हम विश्वास नहीं करते तो वो हमें कुछ भी नहीं मिलता है जिस चीज़ के लिए हम परमेश्वर से कहते हैं। जैसे इन लोगों ने किया, कुड़कुड़ाने लगे, हमें भूख लगी है। जब परमेश्वर ने मन्ना दिया, उन्होंने बोल दिया उनको तुम्हें रोज़ में मन्ना दिया करूँगा, तुम रोज़ मन्ना खाना। और मगर उन्होंने क्या किया? उस पर विश्वास नहीं किया और कल के लिए, परसों के लिए भी वो मन्ना रख लिया। और वो मन्ना जब उन्होंने रखा, विश्वास नहीं किया, तो वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। ऐसे ही हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी भी समस्याएं बनी रहती हैं, हम उस समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि उसने कहा है तो वो हमारे काम को ज़रूर करेगा। उस पर विश्वास रखें कि रोज़ इकट्ठा करें तो रोज़ इकट्ठा करना है। जब धूप निकलती थी तो वो मन्ना क्या होता था? जब धूप निकलती थी वो मन्ना पिघलने लगता था।
क्यों? परमेश्वर इसीलिए हमें चाहता है, रोज़ उसने क्यों कहा है कि सवेरे उठ के मन्ना लेना? वो चाहता है हम रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठें और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें, इस पर विश्वास करें। जब हम सुबह उठकर परमेश्वर से आराधना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी वो समस्याएं जो हमारे ऊपर हैं, वो बीमारियां जिसमें हम हैं, उन सब को दूर कर देता है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर पर विश्वास करने की, और रोज़ सुबह उठ के हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें रोज़ आप ताज़ा मन्ना दें। उस मन्ने को मांगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि रोज़ सवेरे उठ के मेरे बेटी तू मन्ना ले, और उस मन्ने को हम खाएं ताकि हम तृप्त हो जाएं। ये नहीं कि हम उसको रख छोड़ें ताकि हम विश्वास के बिना उसको खाएं तो ताकि उसमें कीड़े पड़ जाएं। हम एक जगह से देखेंगे, भजन संहिता उसका 46 अध्याय और 10 आयत में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हम अपने आप को असहाय समझने लग जाते हैं और ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, इतनी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। मगर हम क्या करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। हमें ऐसे समय आता है कि हम परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह करते हैं कि चुप हो जाओ। जब हमारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर हमारा परमेश्वर हमें देख के कहता है चुप हो जाओ, बी स्टिल, थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों कहता है परमेश्वर कि ये सब शांति जो हमें मिलेगी जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। वो हमें शांति देना चाहता है हर समस्याओं से, हर बीमारियों से। वो कहता है थोड़ी देर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, शांत होकर, जो हमें शांत होने के लिए कहता है, तब हम शांत होकर परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर उन विश्वास को बढ़ाता है और हमें बहुतायत से वो बीमारियों से छुटकारा देता है और वो समस्याओं से निकाल देता है। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को देखोगे, करोगे। हमें परमेश्वर पर विश्वास है तो हम परमेश्वर के जैसे कार्य करेंगे, परमेश्वर से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जब हमारे पर बीमारियां आ जाती हैं, थोड़ी सी भी बीमारी आ जाती है, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो हम सारा अपने आप को उस डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। जब हमें डॉक्टर कहता है ये दवाई लेनी है तो हम लेते हैं, जब डॉक्टर कहता है इस समय तुम्हें खाना खाना है तब हम खाते हैं, जब हमें डॉक्टर कहता है इस टाइम इंजेक्शन लगना है तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं। जब अपने आप को पूरी तरह से उस डॉक्टर को सौंप देते हैं, हमें विश्वास होता है कि वो डॉक्टर टाइम टू टाइम हमें दवाई देगा और हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हमें मेरे प्रियो हमें अपने आप को अपने परमेश्वर को सौंप देना है। हम जानते हैं कि हमारे लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो हमारा परमेश्वर टाइम टू टाइम हमारे लिए करता है। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो सब कुछ चीज़ दे दूँगा। हमें ज़रूरत है विश्वास करने की, अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की। हम देखते हैं मरकुस उसके 10वां अध्याय और 52 आयत में, जहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसको कहा यीशु ने? यीशु मसीह एक अंधा आदमी, अंधा भिखारी जो भीख मांगता था, जो बचपन से अंधा था, उसको ये तक नहीं पता था कि किस कलर कैसे होते हैं, ये जीवन कैसा होता है, ये खाना कैसा होता है। उसका जीवन अंधकार में था, वो बहुत परेशान था, दुखी था, परेशान था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें कैसी होती हैं। मगर उसे विश्वास था, जो जन्म से अंधा था, हम उसकी अंधेपन की उसको देखें कि वो बचपन से उसको कुछ नहीं देखा, कितना बड़ा हो गया था, उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा, केवल और केवल अंधकार देखा उसने और कुछ भी नहीं देख पाया। मगर उसे विश्वास था कि अगर मैं यीशु मसीह से के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि मुझे चंगाई दे दो तो वो मुझे ज़रूर से चंगाई देंगे। उसका विश्वास था। और जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाले हैं तो वो वहाँ पर आ गया और वहाँ बैठ गया। जब उसने हलचल सुनी कि किसी के आने की आवाज़ आ रही है, तब उसने किसी से पूछा यहाँ आवाज़ें क्यों आ रही है। किसी ने उसको बताया कि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा कि लोगों ने उसको कहा चुप हो जा, शांत हो जा। और क्या वो शांत हो गया? अगर वो उस समय शांत हो जाता, जब लोगों ने उसको मना किया कि चुप हो जा, शांत हो जा। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने आप को बढ़ाते हैं, तो लोग हमें भी कहते हैं चुप हो जा,
बैठ जा, बड़े अपने आप को धर्मी समझ रही है, अपने आप को धर्मी बना रही है। मगर क्या हमें चुप होना है? नहीं मेरे प्रियो, हमें चुप होकर नहीं बैठना है। अगर हम वहाँ चुप हो गए तो हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। हमें चुप नहीं होना है, हमें और जोर से चिल्लाना है, परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ना है, परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना है और परमेश्वर के लिए बहुत ऐसे कार्य को करना है। हमें चुप नहीं बैठना। क्या वो अंधा भिखारी चुप बैठ गया था? अगर वो अंधा भिखारी चुप बैठ जाता तो उसको वो आशीष नहीं मिलती, उसकी आंखें ठीक नहीं होती। वो चुप नहीं बैठा, वो और जोर से चिल्लाया। ऐसे ही हमें करना है। हमारे जीवन में भी बहुत से लोग हमें कहते हैं कि बहुत परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं होना है, बैठ जाओ, चुप हो जाओ। मगर हमें, हमारे प्रियो, मेरे प्रियो, हमें चुप नहीं होना है। हमें परमेश्वर के कार्य को करते रहना है। जो परमेश्वर ने सेवा हमें दी है उस सेवा को हमें करते रहना है। अगर हम चुप हो गए तो हम उस सेवा से वंचित हो जाएंगे। कितने ही लोग हैं जिसे चुप करा देते हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं और वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। हमें इंसान को दिखाने के लिए कार्य नहीं करने हैं मेरे प्रियो, हमें इंसान को दिखाने के लिए कार्य नहीं करने हैं। हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए कार्य करना है। हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है, क्योंकि वो हमें चाहता है। उसने हमें चुना है कि मेरे बेटी बेटियों, मेरे लिए कार्य करो और मेरे सुसमाचार को फैलाओ। क्योंकि हम जानते हैं जब तक जगत के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह का समाचार नहीं फैलेगा, उसका प्रचार नहीं होगा, हमारा परमेश्वर का आना नहीं होगा। हमें हर एक कोने कोने में, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को आज ज़रूरत है परमेश्वर पे विश्वास करने की और उसके सुसमाचार को पहुंचाने की, प्रचार करने की। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई हमें चुप कहे तो हमें चुप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अंधा भिखारी चुप हो जाता तो उसको आंखें नहीं मिलती, वो देख नहीं पाता। मगर वो ज़ोर से चिल्लाया। जब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, किसी के चुप कराने से वो चुप नहीं हुआ, तो उसका क्या हुआ? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुना और अपने चेलों को भेजा कि कौन है जो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, उसको मेरे पास ले आओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारे कार्यों को देखता है कि ये कौन मेरी बेटी है, कौन मेरा बेटा है जो मेरे लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसको मेरे पास ले आओ। हमें आज ज़रूरत है ऐसे कार्य करने की। हमें रुकना नहीं है, हमें अपने परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। जैसे वो अंधा भिखारी, वो तो अंधा था मगर हम तो देखते हैं, हमारी तो आंखें हैं। हमारी आंखें होते हुए भी हम अपने परमेश्वर के कार्य में पीछे क्यों हट जाते हैं? हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य, शक्ति, सब कुछ दिया है। उसी परमेश्वर के लिए हम कार्य करने के लिए पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हमें अपने विश्वास को इतना दृढ़ बनाना है कि उस अंधे भिखारी, जो अंधा था, उसका विश्वास इतना मजबूत था। हम तो आंखें वाले हैं, हमें अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है। और उस अंधे भिखारी को देखें, जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया। और जब वो यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं देखने लगूँ। आमीन, हालेलुया। और हम देखें परमेश्वर का अनुग्रह कैसा हुआ कि यीशु मसीह ने उसे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो देखता हुआ आया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ आया। ऐसे ही हम अपने परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहे, वाह बेटी, मेरी बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तेरे विश्वास ने तुझे मेरे नाम से आगे बढ़ाया है, बहुत ऐसे आशीष ले और बहुत मेरे लिए काम कर। सच में हम यही चाहते हैं आज हमारा विश्वास ऐसा हो। और उस भिखारी को देखें हम कि वो प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करता हुआ वहाँ से आ गया। ऐसे ही हमें भी अपने अपने विश्वास को दृढ़ करना है। और हम एक जगह से देखें, लूका उसका 12वां अध्याय, लूका उसका 15वां अध्याय और 12 और 13 आयत में लिखा है, जब किसी नगर में था तो देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वह यीशु को देखकर उसके मुंह के बल गिरा और विनती करने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हम देखें इसके विश्वास को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोढ़ की बीमारी कितनी भयानक होती थी। और उस समय में तो जब प्राचीन काल में जो कोढ़ की बीमारी होती थी, वो बहुत अभिशाप के रूप में उसे देखते थे। उसे 6 फीट की दूरी बना के रखते थे, उसे सबसे अलग करके रखते थे और उससे कोई बातचीत नहीं करता था। वो बिल्कुल अकेला रहता था, उसको सब लोग अछूत समझते थे। ऐसी भयानक बीमारी से वो कितने दिन तक कितना परेशान होगा, अकेले में कैसे रहता होगा। वो बहुत परेशान होकर उसके मन में विश्वास आया कि मैं यीशु मसीह से कहूँगा तो वो मुझे चंगाई देंगे।
क्या आज हमारे में ऐसा विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगूंगी और वो मुझे मिल जाएगा? हम अपने विश्वास को जांचें, परखें कि आज हमारा विश्वास कहाँ है। और वो जब आया उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये को, सीधा उसने क्या करा, अपने मुंह के बल प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर गया। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर जाना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी ये समस्या है, आप ही से निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। और वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु प्रभु है कि वो हमें बीमारियों से छुड़ाने की ताकत रखता है और वो हमें हमारी परेशानियों से छुड़ाने वाला है और हमें इतना अपनी राह में आगे बढ़ाएगा, हमें इतना यूज़ में लेगा कि हम सच में एक परमेश्वर के बेटा और बेटी मानेंगे। सच में हमें आज ज़रूरत है परमेश्वर पर विश्वास रखने की। जब हम उसके बेटे पर विश्वास रखेंगे तो उसके पिता पर भी विश्वास रखेंगे। और हम इसके विश्वास को देखें, जब कोढ़ी ने उससे प्रार्थना करी, उसके चरणों में गिर गया, उसके पैरों में गिर गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो शुद्ध होकर लौटा। जब हम बड़े विश्वास के साथ कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो वो हमारी कुछ भी नहीं सुनेगा। हमें विश्वास करना है उस कोढ़ी की तरह, उस अंधे भिखारी की तरह, जिन्होंने विश्वास करके अपने आँखों को ले लिया, जिसने विश्वास करके अपनी कोढ़ से चंगाई पाली कि कितनी भयंकर बीमारी थी, उससे भी उसने चंगाई पाली। किस लिए? अपने विश्वास के कारण। हम देखें मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसके 27 और 29 आयत। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखें ये कौन है जिसने वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हम उसके विश्वास को देखें। वो एक ऐसी स्त्री थी जिसकी 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। हम सोचें, हम तो 5-6 महीने में कितने परेशान हो जाते हैं अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए। 12 साल कितनी लंबी बीमारी थी उसको, कितना लंबा टाइम होता है 12 साल। उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और वह कितनी परेशान थी। वो आर्थिक रूप से भी परेशान थी, सामाजिक रूप से भी परेशान थी कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जब 12 साल से उसका लहू बह रहा था तो सोचे वो कितनी कमज़ोर होगी, उसमें ब्लड की कितनी कमी होगी, वो अपने आप में चल भी नहीं पाती होगी। और उसकी हम दशा को देखें तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी होगी। 12 साल से उसने कैसे अब जी रही होगी और उसको कुछ समझ में नहीं आया। आर्थिक रूप से वो परेशान थी। आर्थिक रूप से कैसे परेशान थी? जितनी उसकी कमाई थी सब उसने वैद्यों में लगा दी और वैद्यों ने उससे इतना पैसा लिया मगर कोई उसे फ़ायदा नहीं हुआ। वैद्यों से उस स्त्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर उस स्त्री के पैसों से वैद्यों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने बहुत उससे कमाया और उस स्त्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत परेशान थी, बहुत, और सामाजिक रूप से भी बहुत परेशान थी, क्योंकि हम जानते हैं यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसी स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें कोई आज्ञा नहीं थी कि धार्मिक स्थल में भी वो जा सके। और जब वो हर तरह से परेशान थी, ना कोई उसके पास, किसी के पास उनको रहने दिया जाता था और बिल्कुल उनको अलग करके रखते थे। वो बहुत परेशान थी दोनों स्थितियों से। वो समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। उसमें विश्वास था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र तक को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब हमारे अंदर ऐसा विश्वास होता है कि मैं अगर ये सब कर लूँगी तो मैं ये सब समस्याओं से निकल जाऊंगी, तो हमारे प्रभु इतना महान है, हमारे मनों को जानने वाला, जांचने वाला। उसने उनके मन को जांचा, पढ़ा कि ये कितनी परेशान है। और वो उनके पास जब उसने देखा बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ है, वो समझ में नहीं पाई, वो समझ नहीं पाई मैं कैसे उसके पास जाऊं, कैसे उसको वस्त्र को छूऊं और कैसे अपनी चंगाई पाऊं। फिर भी जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, वो कितनी उससे चला भी नहीं जा रहा होगा, वो कैसी रेंगती हुई उनके पास गई होगी। क्योंकि अगर किसी ने देख लिया कि उसने यीशु मसीह को छुआ है तो उसे पकड़ सकते थे, उसे मार सकते थे, उसे कुछ भी कर सकते थे, उस पर पथराव कर सकते थे। मगर वो डरती और काँपती हुई, अपने विश्वास के कारण वो डरती और काँपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास गई और चुपके से उसने भीड़ के अंदर से जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। और जब उसने वस्त्र को छुआ और उसने अपने आप में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। ऐसा महान हमारा प्रभु है, वो हमारे मनों को जांचने वाला, जानने वाला है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है तो परमेश्वर उस कार्य को करेगा।
अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कितना भी कर लें, हम उस कार्य को नहीं देख पाएंगे अपने जीवन में होता हुआ। उस स्त्री को देखें, हम देखें यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 35वें आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, आमीन। हम ऐसे भागते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना लें तो हम ना कभी भूखे रहेंगे, और उस पर विश्वास कर लें तो ना कभी हम प्यासे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मगर हम दुनिया के लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं, इंसानों के पास भागते हैं, मगर अपने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, क्योंकि रोटी वही है। उसका विश्वास करेंगे, पानी वही है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रोटी की और पानी की। अगर हमने परमेश्वर को पा लिया, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ गए, तो हमें रोटी और पानी मिल गया। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हम देखें यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है? किसने उसे भेजा है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसने कहा है, मुझ पर विश्वास करो तो तुम बड़े बड़े कार्य को देखोगे। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और हम देखें यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 44 से 46 आयत में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करते हैं, और जो मुझे देखते हैं वह मेरे भेजने वाले को भी देखते हैं। अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं। अगर हमने यीशु मसीह को देखा तो हमने परमेश्वर को भी देखा। और मैं जंगल में ज्योति बनकर आया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि मैं ज्योति बनकर आया। और ज्योति बनकर जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया तो हमें क्या करना है? उसकी ज्योति में, वो ज्योति है, हम उनके संतान हैं, तो हमें वो रोशन करना चाहते हैं, हमें चमकाना चाहते हैं कि मैं ज्योति हूँ, तो मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, तुम भी जो चमको, तुम भी ज्योति में चलो। हमें ज़रूरत है उनकी प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्योति में चलने की। और क्या कहते हैं कि उन पर विश्वास करने की। अब वह अंधकार में ना रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हमें यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास क्या है? विश्वास की ढाल है। हमें परमेश्वर कहता है, तुम अपनी विश्वास की ढाल पहन लो। अगर हमने विश्वास की ढाल पहन ली, कितने ही तीर, कितने ही मुसीबतें, कितने ही परेशानियां हमारे पास आ जाए, वो ढाल हमारी क्या करेगी? रक्षा करेगी। वो उस ढाल से टकरा के वापस चली जाएगी। अगर हमने विश्वास की ढाल पहनी है, आज हमें ज़रूरत है उस विश्वास की ढाल को पहनने की। अगर हम उस ढाल को पहन लेते हैं तो हम ना किसी से डरेंगे, ना किसी से घबराएंगे। कोई दुख, तकलीफ, बीमारी कोई भी हमारे पास नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास की वो ढाल पहन रखी है। आज हमें ज़रूरत है उस विश्वास की ढाल को पहनने की। और हम सब अपने अपने आप को जांचें, क्या हमने इस विश्वास की ढाल को पहना है कि नहीं पहना है। और हम देखें लूका उसका 7वां अध्याय उसके 37वें आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह फरीसी के घर भोजन करने गए, वहाँ पर एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो यहाँ आने वाला है और एक संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। हम देखें जब यीशु मसीह खाने के लिए फरीसी के घर गए, तब फरीसी ने बुलाया कि आज मेरे साथ भोजन कर। तब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में खाने के लिए गए। हम देखते हैं हम कितने लोग जब हमें बुलाते हैं तो आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए, इस स्त्री ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस फरीसी के घर आने वाले हैं। वो जल्दी से अपने संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर और चुपचाप से उसके घर में आ गई, बिन बुलाए उनके घर में आ गई और आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गए। उनके पाँव पर अपने इत्र को ढेला, उसके अपने पाँव पोंछने लगी और अपने आंसुओं से रो कर उनके पाँव को धोने लगी और अपने बालों से उसको पोंछने लगी। और जिस घर में वो आए थे उन्होंने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया।
हम उसके विश्वास को देखें। वो किसी से नहीं डरी कि मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे कोई भगा देगा या मुझे डांट के निकाल देगा। वो नहीं डरी, उसमें विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊँगी, अपने पापों की क्षमा मांगूंगी और मुझे अपने पापों की क्षमा मिल जाएगी। क्या आज उसके जैसा विश्वास हमारे अंदर है? आज हमारे घर में कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, हम लोगों को घर घर में जाते हैं, बुलाने के लिए जाते हैं कि आज हमारे घर में आना है, मीटिंग है, आज हमारे घर में आना। बुलाने के बाद भी बहुत से लोग नहीं आते। मगर उसके विश्वास को देखें, उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आने वाले हैं और वो बिन बुलाए उनके घर में आ गई और उसके पाँव को धो रही है, आंसुओं से धो रही है, पानी से नहीं, अपने आंसुओं से उनके पाँव को धो रही है और उनके पाँव को चूम रही है। और जब ये वो फरीसी इन सब चीज़ों को देख रहा था तो अपने मन में कहने लगा, क्या ये भविष्यवक्ता है? उसको ये नहीं पता है कि इसके पाँव को जो छू रही है वो कैसी स्त्री है, वो पापनी स्त्री है। उसके मन में क्या विश्वास था? नहीं मेरे प्रियो, उसके मन में विश्वास नहीं था, तभी वो ऐसी बातें कर रहा था। अगर उसका विश्वास होता प्रभु यीशु मसीह में तो वो ऐसी बातें नहीं करता। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों को सुना तो उसने यही कहा, जो आशीष आज उस घर में प्रभु यीशु मसीह उनको देना चाहता था, वो सारी आशीष वो पापनी स्त्री ले गई और उसके सारे पाप एक थोड़ी सी देर में उसने अपने सारे पाप क्षमा करवा लिए। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था। ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में वो कार्य करें जो परमेश्वर चाहता है। उसने उनको उसके चूमना नहीं छोड़ा, उसके पाँव धोने नहीं छोड़े और उससे इतना प्यार किया। और जिस घर में वो आया था उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और वो पापनी स्त्री अपने पाप प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से दोबारा ना करना। और वो अपने पापों की क्षमा लेके चली गई। हालेलुया, आमीन। ऐसी महान वो स्त्री जो अपने पापों की क्षमा करवा के चली गई। और हम कितने ही लोग देखें, जो इतने लोग वहाँ पे थे, किसी ने अपने ना पापों की क्षमा मांगी, ना उसकी सेवा टहल की। और जो स्त्री थी जिसको सब कहते हैं पापनी है या ऐसी स्त्री है, वो अपने पापों की क्षमा करके गई। आज हमें ज़रूरत है अपने विश्वास को जांचने की और परखने की। हम देखें कि हमारा विश्वास कहाँ है। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 11वां अध्याय 1 से 11 आयत। वहाँ इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन की इच्छा गवाही दी गई। विश्वास ही से जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उसी धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसे प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि उस स्थिर वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करके सामर्थ पाई, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा करने वाला को सच्चा जान पड़ता था। इसी कारण एक ही जन ने जो मरा हुआ था आकाश के तारे, समुद्र के तीर, बालू के समान अनगिनत वंश कहलाया।
देखें हम विश्वास ही से कितने लोग हम देखते हैं, कितने लोग आज जो विश्वास में, हम अब्राहम के विश्वास को देखें कि उसका विश्वास कितना अटल था कि उसने अपने इकलौते बेटे को जो परमेश्वर ने उसे दिया उसको भी बलि करने के लिए तैयार हो गया। और उसके विश्वास को परखता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। जब उसने इसके परमेश्वर ने इसके विश्वास को देखा कि वो अपने बेटे को बलि करने वाला है और उसे कितनी आशीषें दी। और हम देखें आयुब के विश्वास को देखें कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ने उसे छोड़ दिया, मगर उसका विश्वास बहुत अटल था। हम देखें यहोशापात को, जो यहोशापात के पर तीन राजा चढ़ाई करने वाले थे, मगर उसका विश्वास था, वो भागा नहीं, घबराया नहीं, सीधा अपने परमेश्वर के पास गया और कहने लगा ये मेरे बस की बात नहीं है। और परमेश्वर ने उसका युद्ध अपना युद्ध बनाया और वो खुद परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ा। जब हमारा विश्वास इतना अटल होता है तो परमेश्वर खुद आ जाता है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे से ये सब कुछ नहीं होता, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा, मेरी ये समस्याएं मुझसे नहीं संभाली जा रही, आप इसे संभालिए। तब हमारा परमेश्वर जो इतना महान और सामर्थ्य है वो कहेगा नहीं बेटी ये तेरी समस्या नहीं, ये मेरी समस्या है, नहीं बेटी ये तेरी बीमारी नहीं, ये मेरी बीमारी है, मैं इसे चंगा करूँगा, मैं इस समस्या से तुझे निकालूंगा। हमें ऐसा ही करने की ज़रूरत है। हमें आज अपने विश्वास को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हम विश्वास में कहाँ हैं। हमें किसी मनुष्य को नहीं दिखाना, हमें अपने परमेश्वर को दिखाना है, अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये अंत के दिन है, निकट हैं। हम यूँ नहीं कर सकते। हम इंतज़ार करते हैं कि जब, कई लोग हैं हम जो इंतज़ार करते हैं चर्च खुलेगा, जब हम जाएंगे, जब हम विश्वास में आएंगे, ये सब महामारी ख़त्म हो जाएगी, जब हम सब चीज़ें शुरू करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। जब हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हम अपने परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं? और हम देखें जब हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, कब करते हैं? जब हमें लगता है कि कोई आने वाला है, कोई मेहमान आ रहा है या कोई आ रहा है, तो हम सारी साफ़ सफाई करते हैं, अपने घरों को चमकाने लगते हैं। अपने घर में ऐसा लगता है कोई गंदगी ना रहे, ताकि जो आने वाला है वो कहेगा कि तुम्हारा घर कितना साफ़ सुथरा है, और नहीं तो कहेगा कितना गंदा घर है। जिस प्रकार हम अपने घर को चमकाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, आज हमें ज़रूरत है अपने दिल को साफ़ करने की, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर का मंदिर है। हम अपने घर की, अपने मंदिर की सफाई करें, हम अपने दिल को चमकाएं, ताकि परमेश्वर उसमें आके रहे और कहे कि वाह मेरी बेटी कितना साफ़ सुथरा तेरा दिल है, जहाँ मैं आराम से रह सकता हूँ, जहाँ कोई गंदगी नहीं है। आज हमें ऐसे बनाना की ज़रूरत है अपने आप को। तब हमारा परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हम बहुतायत से हमें यूज़ में लेगा, बहुतायत से हमें आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के लिए कार्य को करना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने बेटी बनाया है, अपना बेटा बनाया है, और ऐसे ही नहीं बनाया, वो हमारा नाम जानता है। हमारे क्यों? परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो बोलने वाला है, परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। आप वचन के द्वारा उनसे बात करके तो देखिए, एक वचन खोलें और वो हमसे कैसे बातें करता है। सच में हमारे कितनी परेशानियाँ, हम वचन खोलें वो हमसे बातें करता है। नहीं बेटी तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, नहीं बेटी तू ये मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा, तुझे हर बुरी चीज़ से छुड़ा के ले जाऊँगा। कब ले जाएंगे? जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हमें केवल और केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जब खेलते खेलते गिर गया, एक घोड़ा आया और घोड़े के पास जब वो उससे खेल रहा था तो घोड़े ने उसे लात मारी, गिरा दिया और वो बच्चा गिर गया। और जब देखते हैं कि उसे कोई बचाने वाला नहीं था, वो घोड़ा उस पर चढ़ा आता था, एक जो इंसान था, जवान इंसान था, वो आया और उस बच्चे को उस घोड़े से बचाया। और उस घोड़े से बचाकर जब उससे छोड़ा तो वो बच्चा बहुत खुश था, अंकल थैंक यू, आपने मुझे बचाया, नहीं तो आज मैं मर जाता। और कुछ दिनों बाद हम जब देखते हैं कि वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और किसी गलत काम में फंस जाता है, वो चोरी करने लग जाता है, और जब उसको चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं लोग और उसको जज के सामने ले जाते हैं, तो हम देखते हैं वही इंसान जिसने उस बच्चे को बचाया था वही वो जज था। और वो बच्चा बड़ा खुश होकर कहता है अंकल अंकल आपने मुझे पहचाना? वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आप वही अंकल हैं जिसने मुझे घोड़े जब मेरे पर चढ़ रहा था आपने मुझे बचाया था। तो वो कहता है अच्छा आज भी आप मुझे बचाओगे ना? वो ऐसा परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर। वो कहता है जब मुझे तुम्हारे बचाने के लिए भेजा था, आज मैं तुम्हारा न्यायी हूँ और आज मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। हम ये नहीं समझ लें कि हम ऐसे ही बच गए,
हमारा परमेश्वर वो न्यायी परमेश्वर है, हमारे कामों के अनुसार वो हमारे बदला लेगा। उसने कहा है तुम घबराओ मत, जो जो तुम काम करते हो मैं उन कामों के अनुसार बदला लूँगा। अब हमें ये नहीं, जब परमेश्वर आएगा तो हमें कामों के अनुसार जो बदला देगा वो अच्छे होंगे बुरे होंगे, हम ये सोचते रह जाते हैं हम कैसे काम करें, हमें कैसा बदला मिलेगा। हमें अपने आप को जांचने की परखने की ज़रूरत है कि जब वो जजमेंट डे पे आएगा हमें नहीं पहचानेगा कि तुम ऐसे ख़राब काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। वो न्यायी बन के आएगा। जैसे उस बच्चे ने खुश होकर कहा ये मेरे अंकल आपने मुझे पहले भी बचाया था, मुझे बचा लो। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं तुम्हारा सेवियर था तुम्हें बचाने आया था, अब मैं न्यायी हूँ, अब मैं न्यायी बनकर आई हूँ, तुम्हारा न्याय करने के लिए आया हूँ। जैसे तुम काम करोगे मैं वैसा बदला दूँगा। तो सच में हम जब देख रहे हैं दुनिया में कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं, आज हमें ज़रूरत है अपने विश्वास को बढ़ाने की, अपने विश्वास में परमेश्वर के पीछे चलने की। अगर हमारा विश्वास अपने यीशु मसीह पे, अपने परमेश्वर पर है तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है तो अभी भी हमें अपने परमेश्वर के पास नज़दीकी में आएँ, अपने विश्वास को बढ़ाएं, माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारा तो बहुत दयालु परमेश्वर है। सच में वह ऐसा परमेश्वर है, हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। हमें ज़रूरत है अपने परमेश्वर के पास आने की, और वह हमें बुलाता है मेरे बेटी बेटियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। हमें ज़रूरत है अपने परमेश्वर के पास आने की। आज हम अपने इन सब चीज़ों को, जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी, हमने देखी सुनी, जो परमेश्वर ने हम मेरे मुंह में डाला कि तुम बताओ, इससे मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग परमेश्वर के विश्वास में बढ़ें, क्योंकि ये अंत का समय है। हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखना है। हमें ये नहीं देखना कि ये सब चीज़ ख़त्म हो गई जब मैं करूँगी, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी क्यों करूँ। नहीं, हमारी कोई उम्र नहीं होती। हम जब भी हमारे को जैसे भी परमेश्वर बुलाता है, वो कहता है तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहीं से अगर तुम अपने पापों का अंगीकार कर लो और मेरे विश्वास में बढ़ो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूँगा। आज हम अपने पापों की क्षमा अपने प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, और हमें आपके विश्वास में और आगे बढ़ाएं। अब मैं ये लास्ट आयत बोल के अपने सेशन को यहीं समाप्त करूँगी। सच में हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है, ऐसा न्यायी परमेश्वर है कि जब हम उसके लिए अच्छे कार्य को करते हैं तो वह हम पर दया करता है, और जब हम उसके बुरे काम को करते हैं तो वो हमारे लिए न्याय करता है। तो हमें आज चुनने की ज़रूरत है कि हम न्यायी परमेश्वर के पास जाना है या उस दयावंत परमेश्वर के पास जाना है। आज हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, यही हमसे परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम इस प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, आज आपने मुझे ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि मैं आपके विश्वास पर बोलने पाऊँ। पिता परमेश्वर, आपने मुझसे बात करी कि बेटी तो विश्वास पर बोल, ताकि लोग विश्वास में आएँ। सच में आज ज़रूरत है हमें विश्वास में आने की पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से हमारे दिल्ली भवन चर्च के लिए प्रार्थना करती हूँ, सच में जिन्होंने ये मौका दिया, और लोगों को बहुत से मौका देते हैं वो कि आप प्रभु के वचनों को बांट सकें। उनकी पूरी फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, खासतौर से उनके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अपने गीतों को गाते हैं, गीतों के गाकर आपकी महिमा करता है पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री बहुतायत से आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इस पेज के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि बहुत से लोग, बहुत सी रूहें बचाई जाए इस पेज के जरिए, ताकि पिता परमेश्वर बहुत से काम हो रहा है। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन यानी नॉन क्रिश्चियन लोग भी बहुत से विश्वास में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। ऐसे होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हर एक लोग, जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो उसका अमल भी करने वाले हो सके। पूरे सेशन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाले रखा, और मैं यही चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से मेरे विश्वास को आपने बढ़ाया है और लोगों के भी विश्वास को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को आपके यीशु मसीह के बेटे के नाम में मांगती हूँ। प्रभु सुनिए और कबूल कर लिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की।